मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आप लोगों को तो मैं देख पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह जुड़ के। सबसे पहले तो मैं अर्पणा को धन्यवाद दूं कि उसने मुझे टेक्नोलॉजी को हैंडल करने योग्य बनाया इस मामले में, और एक इतना अच्छा मौका मुझे दिया है दिनकर जी के बारे में बोलने के लिए। मैं दिनकर जी के बारे में भी बोलूँगी और कुछ दिनकर जी के विषय में अपनी तरफ से सुनाऊंगी। नमस्कार नमस्कार इंदिरा जी, आइए आइए। और कौन आया है देखूं, और भी मुझे एक दो लोग नज़र आ रहे हैं। सब अपनी उपस्थिति कुछ बताएं तो अच्छा है, फिर मैं शुरू कर देती हूँ। शुरू करूँ? आप सबको मेरा प्रणाम। इंदिरा जी प्रणाम। मैं शुरू करती हूँ। पता नहीं अर्पणा इधर है या नहीं। आप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप सबको? अच्छा, तो मैं बोलना शुरू करती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, बस इसी उत्तर की आशा थी, उसके बाद मैं करते चले जाती हूँ। देखिए, आज मैं अपने दोस्तों से दिनकर की इस सुंदर जयंती के अवसर पर एक तो बहुत धन्यवाद गृहस्वामिनी का, जिसने ये मंच तैयार किया है हम लोगों के लिए, और पिछले वाले कविता पाठ को जिन्होंने वो बहुभाषा साहित्यिक संस्था ने हमें मौका दिया, उनको भी बहुत धन्यवाद। आज तो विशेष रूप से अर्पणा को धन्यवाद, संपादक अर्पणा को। मैं महाकवि दिनकर की जो भावाभिव्यक्ति की कुछ विशेषताएं हैं, भाव, शब्द, सब कुछ जो विशेषताएं मेरे मन को बहुत अच्छी लगती हैं, उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। देखिए, कवि दिनकर की ओजस्विता और प्रखरता किसे नहीं प्रभावित करती। जिस मिट्टी में जन्मे हैं उसके आदर्शों की साख वे खूब निभाते हैं। अपने व्यक्तित्व की प्रखरता को कभी नहीं छिपाते। ज़रूरत भी क्या है, वो तो मैं सूर्य हूँ की चेतना के साथ इस तरह विकीर्ण होते हैं कि उनका प्रकाश सुनने और पढ़ने वालों में भी भर जाता है, और थोड़ी देर के लिए, भले थोड़ी देर के लिए, पढ़ते पढ़ते हम लोग भी छोटे सूर्य बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम भी बहुत ओजस्वी हो गए हैं। शायद इसी वजह से आज भी उनकी कविताओं का इतना पाठ होता है। उनका जादू जो है वो शब्दों में है, भावों में है, उनके चुनाव के विषय में है, या उनके छंदों में, उनकी वाक्य संरचना में, या उनकी अभिव्यक्ति की जो निर्भीकता और बेबाकी है उसमें है। ये सोचने की बात है। सोने में सुहागा शायद सारी चीज़ें मिलकर उनमें होंगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, विशिष्टताएं हैं जो हम लोगों को इतना प्रभावित करती हैं। देखिए, वो अपने शब्दों में, उनके शब्दों में, वो जो कहते हैं छंद के बारे में, उमड़ते हुए पुष्ट और सुस्पष्ट भाव पुष्ट एवं सुस्पष्ट छंदों में व्यक्त होते हैं, तथा रुक रुक कर या सिसक सिसक कर चलने वाले मनोवेग अभिव्यक्ति के क्रम में बहुत यतियों की अपेक्षा रखते हैं। अब ये यति भला क्या है? लेकिन यति है उनकी धारा प्रवाह सौष्ठवपूर्ण अभिव्यंजना का रहस्य। यति होता है कहाँ रुकना है और कहाँ बहना है, गति और प्रवाह और रुकावट। अब शब्दों का ज्ञान और उपयुक्त चुनाव की असामान्य और हद प्रभ करने वाली प्रतिभा उनकी खासियत है। भगवान ने सबको तो ऐसे नहीं बनाया, सिर्फ उन्हीं की खासियत है। कुछ उदाहरण हम उनके पदों का देखते हैं।
लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। कितनी मंगल भावना है। रश्मि रथी का ये है। छंद और भाषा दोनों ही मध्यम गति में है और गौरव प्रकट कर रहे हैं। ये उनका चुनाव है। नदी के शांत बहाव सा है ये छंद। दूसरा उदाहरण देखिए। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में भीम ने कहा, और नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। देखिए कितना व्यंग और क्रोध रश्मि रथी में। वे मानते थे कि छंद के भीतर से कवि की मनोदशा बोलती है। जरूर इन पंक्तियों में कवि की समाज के आतिताइयों के प्रति जो क्रोध है वो झलक रहा है, जो भीम को उनके ही शब्दों में, उनकी रचना में इतना कठोर बना रहा है। एक और है कृषक, उनकी कविता, जिसमें सामान्य जन की दीनता ऐसी प्रकट होती है कि आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और दूसरी ओर उन्हीं की रचना में शोषक वर्ग का जो क्रोध है ऐसे दीनों के प्रति, वो प्रकट हो रहा है। देखिए प्रबंध काव्यों के लिए ये सब बहुत, हमारे सुधी पाठक लोग ज़रूर ये सब समझते होंगे। मैं कह रही हूँ इसलिए ये ना समझें कि मैं कुछ दिखा रही हूँ, बस साथ मिलके हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। अब प्रबंध काव्य के लिए बार बार छंद नहीं बदला जा सकता, और भाव अगर अलग अलग हों तो एक ही छंद में ठहरा भी नहीं जा सकता। उन्होंने तो गद्य और पद्य दोनों विधाएं जमकर आजमाई हैं। और यही नहीं, दिनकर के अनुसार आवश्यकता पड़े तो सही अभिव्यक्ति के लिए, ये पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई, सही अभिव्यक्ति के लिए काट छाट कर नए छंदों की भी सृष्टि की जा सकती है। वाह, मुझे अब दुख नहीं होगा जब मैं छंद बदलती हूँ, मैं कुछ और लिखती हूँ, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल नया है, उसके बहाव में कुछ नयापन है, अब बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो दिनकर की कही हुई बात है। अब कट्टरता नहीं है, ये लचीलेपन की सोच है उनकी सोच। वो जानते थे कि हम कितना अटक जाते हैं कट्टर होकर। कट्टरता और लचीलेपन ये आज भी, आज के समय में भी सोचने और तय करने के मुद्दे हैं। चाहे कविता, चाहे सोच, चाहे परिवार, कट्टरता नहीं, मानवीयता ही काम देती है। आवश्यकता अनुसार मूल्यों को छोड़े बिना जीवन और कविता दोनों में नए छंद की आप सृष्टि कीजिए, लेकिन दिनकर की तरह कुछ सावधानी के साथ और प्रखरता के साथ। देखिए दूसरा एक उदाहरण। दुर्योधन ने कहा, भीम छूटे झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्म गुरु हो, पर द्वेष का विष मन में धरते हो। अरे बड़े वंश से क्या होता है, खोए हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। क्रोध इस पद में सोचती हूँ दुर्योधन भी हीरो ही था, अर्जुन की तरह। ये ऐसा आप जो इसको पढ़ते हैं तो आपके मन में दुर्योधन के लिए मर्यादा जगती है। वो मनुष्य को उसकी पूरी मानवीयता के साथ दिनकर ने प्रकट किया है। दुर्योधन है महाभारत में नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से उसको जो है विलन कहा जाता है। ये सारी बातें उनको नहीं बांधती हैं, उसको मनुष्य के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि वो जैसा जिस परिस्थिति में बोलता है वो उसके लिए सही है। नमस्कार पद्मा जी, आप सबसे मैं बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ जुड़ने के लिए। सोचती हूँ कि दुर्योधन भी हीरो ही था, इसीलिए ये याद रहे हमें कि दिनकर जी ने अपने छंद के चुनाव से उदात्त भावों को नहीं पकड़ा। उनके भाव उदात्त थे स्वभाववश, और शब्द स्वयं छंद को अनायास चुनते चले गए। संस्कृति का अर्थ विद्यानिवास मिश्र हमें बताते हैं कि ये है अकारण दोष से मुक्त होना, सुंदर नीति का विधान बनाना। ये है संस्कृति, यानी सुसंस्कृत होना या परिष्कृत होना, जो भी है।
अब ये बात दिनकर जी की कविता में ये संस्कृति मौजूद है। ये संस्कृति कहीं भी उस मानवीयता को जो है जोश पैदा करने की कोशिश करती है मानवीयता में, कि भाई तुम याद रखो कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम मानवीयता जो तुम्हारा गुण है वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसी के सहारे एकदम। तो ये बात जो दिनकर कहते हैं, ताकि हर मनुष्य में उसके अंदर में जो चेतना में जो पौरुष है या नारियत्व है, किसने कहा कि नारी में पौरुष नहीं होता, वो भी बहुत मेहनत करती है। अगर पौरुषता मेहनत का नाम है, नारी में भी पौरुष है, वो भी कितना कुछ हासिल करती है, मेहनत करती है, श्रम साध्य चीज़ों को प्राप्त करती है। तो ये जो पौरुषता है इंसान में, मनुष्य मात्र की आत्मा में, चेतना में, उसको दिनकर किसी भी प्रकार के पात्र के चरित्र चित्रण द्वारा हम में जगाते हैं। वो प्रकट होता है और उसको पढ़ने में जो है हमें भी वो ऊर्जा जगने लगती है। अब देखिए, मैंने कहा कि उनके छंदों में जो एक यति है और एक जिसका नाम है बहाव और रुकावट। अब रुकावट की एक मिसाल देखते हैं, रुकती झिझकती चलती हुई भाव छंद योजना। ये उर्वशी की है, जहाँ चिंतित औशीनरी, उर्वशी का सौंदर्य एक तरफ, पुरूरवा पति राजा का विवेक उस तरफ बह रहा है, तो औशीनरी किस प्रकार गणिका से अपने भाव को व्यक्त करती है। देखिए, रुक रुक कर, झिझक झिझक कर, ये छंद उन्होंने ऐसा ही, उसका भाव उन्होंने ऐसा, इसमें यति उन्होंने इसी प्रकार डाली है। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई अधम पापिनी, मुझसे मेरे पति को। संशय व्यक्त हो रहा है, और जिस तरह से वो कविता बहती है वहाँ पर उसका संशय को लेते हुए, ढोते हुए वो धारा प्रवाह नहीं बह सकती, रुक रुक कर पत्थरों से मुकाबला करती हुई आगे बढ़ रही है। देखिए, दिनकर जी का बहुमुखी व्यक्तित्व था और वो अपनी लेखनी से एकदम बेरोक टोक निशंक बहा। कविताओं के विषय अमर हो गए, वे पद और वाक्य अमर हो गए, और मेरी दृष्टि में कहावतों की एक नई श्रृंखला शुरू हो गई, जिसका हमारी पीढ़ी के लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वे वाक्य, वे अभिव्यक्तियाँ वो कह जाती हैं जो हम कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं इस तरह। चलिए, मैं कुछ गूगली आपकी तरफ फेंकती हूँ। हालांकि आप लोगों के लिए तो गूगली हो ही नहीं सकती, आप सब सुधी लेखिकाएं हैं। अब आप मज़े लीजिए और पहचानिए ये वाक्य कौन सी रचनाओं में से हैं। बहुत ही आसान है। ये सब उस दिनकर भंडार के वाक्य हैं जो सर्वत्र हिंदी में बातचीत में उभर के प्रकट हो जाते हैं। हम लोग तो उसका उपयोग करते ही थे। अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हिंदी इतना बोलना नहीं होता है, जिसकी कमी मुझे अखरती है। और इन सभी अभिव्यक्तियों का हम लोग बातचीत में प्रयोग करते थे और खुद को जोश से भरे हुए रखते थे, और ये परिस्थिति का मर्म छू लेते हैं, उसमें कमाल दिखा जाते हैं। ये वाक्य जो हैं जैसे शेर हैं किसी जंगल में, उनके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका कोई है जवाब किसी के पास? आरती लिए तो किसे ढूंढता मूर्ख, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। हाँ, हम किसको देवता मान रहे हैं? वो मानवीय के अंदर, मानवीय चेतना में छुपे हुए देवत्व को ही, चाहे वो हीरो हो, चाहे विलन हो, चाहे पुरुरुआ की तरह दुर्बल रहा हो अपने चरित्र में, या कोई और भी जो भी बातें, जो भी कमी रही हो, उनकी संस्कृति जो है वो ऐसी है कि मानवीय चेतना को वो जगा कर ही आराम करती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। संस्कृत में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हम लोग अक्सर प्रयोग में लाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इस तरह के वाक्य बहुत बोला करते थे, तो हम लोगों को भी याद हो जाता था। तो ये जो है, ये तो हमें बार बार बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि विवेक कितनी जगह मर रहा है आजकल। जीवन का अंतिम ध्येय
केवल जीवन है। सच्ची यही है जीवन का अंतिम ध्येय। कोई परलोक इलोक अतीत भविष्य सब कुछ नहीं, अभी फिलहाल जो क्षण हम बिता रहे हैं यही है जीवन, और जीवन का अंतिम ध्येय केवल जीवन है। और फिर क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वाह, ये कैसे कैसे उन्होंने लिख दिया, कहाँ से आया ये वाक्य। मैं सोचती हूँ ये उनकी चेतना के आध्यात्मिक कोने से आया है, ऐसा अद्भुत वाक्य। अब देखिए, आजकल के लोगों के लिए, आजकल के राजनीतिज्ञों के लिए, अगर वो इसे पढ़ें तो उनके भाषणों की साइज़ आधी हो जाएगी। आज़ादी रोटी नहीं, पर दोनों में से कोई बैर नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, आज़ादी रोटी नहीं है, रोटी होती तो भी अच्छा लगता, पर दोनों में से बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। मुजरिम होकर मुजरिमों को हम सुधारते हैं, कितनी बड़ी बात है। दिनकर जी इस बात से बहुत ही वाकिफ़ हैं कि मनुष्य में कितनी कमियां हैं। हम अपनी कमियों को सुधारने के बजाय हम लोग उस सिंहासन पर बैठकर दूसरों को मुजरिम बना के उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। ये तो भाई नीति पुस्तक है। जंजीर बनाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बस ये एक पंक्ति काफ़ी है। आपके सामने श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं, मन नमन करने लगता है और हृदय भावपूर्ण हो जाता है। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। अभी हाल में किसानों के लेके जो कितने सारे संशय उठ रहे हैं, उनकी समस्याओं को से कितने लोग एक साथ जूझ रहे हैं कि उनकी समस्याएं सुलझ जाए। अब देखिए, उनके लिए ये वाक्य अगर कह दिया जाए तो सबसे कठोर हृदय व्यक्ति भी कहेगा नहीं नहीं, आई विल डू माई बेस्ट, मैं किसानों के लिए वो करूँगा जो उनके लिए सही है। दो में से क्या चाहिए तुम्हें, कलम या कि तलवार? भाई हम लोगों ने तो कलम को चुना है। तलवार लेने की मुझे तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी, पर अब धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि एक तलवार सामने दिखाने के लिए रखना अच्छा है। दूध दूध तारे बोलो, इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं? बाप रे, इसको सुनो तो कितनी सारी समस्याएं हम लोग, कितनी सारी पाखंड को हम छोड़ दें और वो करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शिशुओं के लिए दूध। दूध दूध गंगा, तू ही अपनी पानी को दूध बना दे। बिल्कुल। फिर एक और, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इससे बड़ा एक आशावादी विचार, इतने मन को जगाने वाला, ताकि हम लोग उठें खड़े और मार्चिंग करते हुए बिल्कुल मजबूत कदमों से आगे बढ़ जाएं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, कुछ सवाल कैसे होते हैं, क्यों ना वाले। सही कहा आपने इंदिरा जी, दिखाने एक तलवार जरूरी है। तो तलवार मैं भी रखती हूँ आजकल। तो आजकल मेरे मन में भी ये सवाल उठते हैं, जिसको कि हम हमारे फैमिली में हम लोग इसको कहते हैं, ये क्यों ना किया जाए, क्यों ना वैसा किया जाए। ये क्यों ना सवाल है। ठीक है, कुछ आपको सुना तो दूं। अब कितना ही अच्छा हो अगर ये सारी जो इनकी वाक्य हैं, इनके जो अभिव्यक्तियां हैं, हिंदी के टीवी चैनलों में प्रचलित हो जाएं, ताकि यथार्थ की संघर्ष में कड़वाहट के बीच कुछ उत्थान शामिल हो जाए। जब हम लोग टीवी का जो जितना भी न्यूज़ सुन रहे होते हैं, दिनकर जी के पास ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जो वहां फिट नहीं बैठती। अगर उनकी चंद हिंदी न्यूज़ का जो है स्तर उठ जाएगा और देखने वाले के मन में थोड़ा उत्थान पैदा हो जाएगा। वो उदास और परेशान नहीं महसूस करेगा कि भाई क्या हो रहा है, लगता है कि सर्वत्र जो है सर्वनाश ही हो रहा है। ऐसा मेरा विचार। दूसरा है, एक सामान्य किसान के क्यों ना वाले विचार पढ़ रही हूँ। एक सामान्य किसान के घर में जन्मे राष्ट्र कवि दिनकर
में जो प्रखरता, जोश और प्रतिभा थी, वो आज के किसानों में मुखर नहीं हो सकता। उन्हें दिनकर की पंक्तियों से प्रेरित नहीं किया जा सकता। कम से कम बिहार झारखंड में तो हो सकता है। सोचना चाहिए कि किस तरह उनको इससे जगाया जाए। उनको कविता का जो दिनकर उनके बीच से जो उठे हैं, जो राष्ट्र के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, मनुष्यता के स्तर पर बहुत ऊपर उठ गए, और आज हम सब के बीच जो है जीवित है, हमारी भावनाओं के बीच बिल्कुल मौजूद हैं। उनको मतलब उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। हमारी हिंदी की जो थाती है, हमारे पास जो भी अर्जित संपत्ति है इस भाषा की, उस संपत्ति में उनका एक बहुत उत्तम स्थान है। तो कम से कम बिहार झारखंड में तो किसानों को दिनकर की पंक्तियों से अवश्य प्रेरित किया जा सकता है। उदास करने वाली पंक्तियों से नहीं, मैं कह रही हूँ जो मानव ऊर्जा प्रवाहित करती है। फिर क्यों न इन सब अभिव्यक्तियों को जमा कर एक दिनकर कोश निकाला जाए। शायद निकाला जा चुका है, मुझे पता नहीं। तो मैं सोचती हूँ क्यों न एक दिनकर कोश निकाला जाए, जिसको पलटते ही हमें कोई ऐसा वाक्य मिल जाएगा जिसको हम टपका सकते, है ना। क्योंकि ऐसे वाक्य तो हम खुद नहीं लिख पाते। दिनकर जी ने लिख छोड़ा है हमारे लिए, हमारी विरासत है ये। इसका प्रयोग किया जाए। लोग पहले मानस के जो है पद वगैरह दोहराते थे, संस्कृत के मुहावरे, तमिल के मुहावरे, मैं चूंकि तमिल भाषी हूँ, तो उसी तरह अगर दिनकर का एक सुंदर कोश, मैं अज्ञे का जो है, अक्सर हम लोग बोलते थे कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में रहना भी तुम्हें नहीं आया, ये सब बातचीत का जो है वो असली मर्म बाहर निकालते। तो ये एक ख्याल है, और एक बहुत साधारण सा ख्याल है, क्योंकि जो मुझे लगा हम लोगों को पढ़कर इतना मजा आया दिनकर को, हम सब ने पढ़ा, आप सब ने इतना सुंदर, आप लोगों की प्रस्तुति थी। कोरोना काल है, इसमें हम क्यों ना रोज एक कविता दिनकर की पढ़ें, जोर से पढ़ें, ऐसे ही अपने लिए, और ऊर्जस्वित हो जाए। बस शाम की संध्या में प्राय सभी घरों में, साउथ इंडियन घरों में होता है कि शाम को आप लोग मैंने सबको दिया विया जलाने के बाद, जैसा कि आम तौर पर आप सभी करते हैं, शाम को जो है संगीत होता है। बेटियां घर की गाना गाती हैं, पुरुष भी आजकल बच्चे गाना सीखते हैं, वो गाते हैं। उसी प्रकार क्यों न शाम को दिया जला के दिनकर की एक कविता को पढ़ा जाए। अवश्य हम लोग जो है बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब आगे जो है, मैं एक छोटी सी मेरी कविता है जो सुनाना चाहती हूँ, दिनकर के प्रति है ये। हे महाकवि दिनकर। आगे मैंने उनको सिर्फ दिनकर कहा क्योंकि वो कवि हैं, हृदय के करीब हैं, इसलिए उनको बार बार बहुत आदर सूचक शब्दों से हृदय से दूर नहीं किया जाता। इसलिए उनको मैं यहाँ शुरुआत में मैंने बता दिया कि मैं बहुत आदर करती हूँ। इसलिए हे महाकवि दिनकर, कहाँ लिखता है अब कोई, यो मर खप कर भाव जगत में। हे महाकवि दिनकर, कहाँ लिखता है अब कोई, यो मर खप कर भाव जगत में। डूब सिंचित धूल धूसरत राग विराग के भव में। तुम्हारी कलम में था आवाहन, जग को मुट्ठी में करने की पुकार। तुम जगाते ऐसे भावों का संसार, रक्त में हो जाता हमारे वेगवती ऊर्जा का संचार। दिनकर नहीं लिखता ऐसा अब कोई, यूं डूब कर मानव के अंतस्थल में, नहीं निकलता तुमसा कोई शब्द यात्रा। यूं डूब कर मानव के अंतस्थल में, नहीं निकलता तुमसा कोई शब्द यात्रा में। हाथ लिए आदर्शों की पोटली, भावों का गुड़, ऊंची सोच का चबैना, खिलाई तुमने हमें कैसी अद्भुत रोटी। वर्षों बीते, अविस्मरणीय और जीवंत है तुम्हारी कविताएं। दिनकर कहाँ लिखता है ऐसा अब कोई, कहाँ से जगाई ऐसी क्षमता। कर्ण का अश्रुधार, गोविंद का वह रूप विराट, कुंती का स्वार्थ, उर्वशी की कोमलता, पुरु की पुरुषता, कृषकों की करुणता, देश का परिपालन, साहित्य और समाज की सेवा। अद्भुत सुपुत्र भारत के कुछ तो बता जाते, एक स्कूल ही अपना खोल जाते। शब्दों को प्राणों की घुट्टी पिला, कैसे तुम हो चित्र सजाते। दिनकर कहाँ लिखता अब कोई। देखिए, वो स्कूल शब्द जो है
वो अभी जुड़ा, अचानक मन में ख्याल आया, वो भी मैंने जोड़ दिया। तुम्हें आत्मसात कर सीखी हमने भाषा, शायद मिट्टी की कथा से जन्मा तुम्हारा कमाल। काश तुम आज भी, यानी भारत की संस्कृति से जन्मा है उनका कमाल, तुम आज भी अपने गर्जन से हमें जगाते, सृजन गंगा की अथक धार बहाते। नत था मन तब भी और अब भी है, श्रद्धा सुमन तुम्हें समर्पित। बनो बने कहीं तो कोई भाषा मंदिर, जहां तुमको कर विराजमान रोज करती दर्शन। फिर कुछ लिखने बैठ जाती, दिनकर कहाँ लिखता है अब कोई। मेरे भीतर बसी एक उर्वशी, मेरे ही भीतर पुरु की छवि है। मेरे ही भीतर प्रश्न करता कर्ण, हम सब के भीतर गोविंद की वह ललकार। कहीं तो आ गया हम सब में तेरा वह भाव संसार। दिनकर नहीं लिखता अब कोई, दिनकर कहाँ लिखता है अब। दोस्तों, इसके साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने काफी समय ले लिया है। अगर वहां अर्पणा मौजूद है तो मुझे कहे, और मैं आ, आप सब से विदा लेती हूँ। और आप सबको सुनाकर मुझे जो आत्मसंतोष मिला है, आप सब हिंदी भाषियों से मिलके जो संतोष मिला है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। अच्छा।